देखिए 12th में हमारा चल रहा था 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हो गया था 3.2 अभ्यास हो गई थी, 11.2। तो 11.3 देखते हैं। ग्यारह पॉइंट 2 हो गई थी, ठीक है। अब इसमें आ जाता है प्लेन। प्लेन क्या होता है? समतल जो होता है उसका समीकरण प्लेन क्या होता है? प्लेन हिंदी में बोलते हैं समतल, ठीक है। इसका समीकरण ज्ञात करना हो तो क्या होता है? प्लेन का समीकरण मतलब एक बिंदु से जाने वाला अभिलंब रूप में ठीक है, अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म मतलब अभिलंब रूप में समीकरण क्या होता है? एक वेक्टर r डॉट n कैप यूनिट वेक्टर बराबर d क्या होगी? उनके बीच अभिलंब की दूरी होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसी का अगर कार्तीय रूप कार्टीजन फॉर्म लिखना हो, कार्टीजन फॉर्म क्या होगा? Lx प्लस my प्लस nz, ठीक है। ये हो जाएगा बराबर d। ये हो जाएगा कार्टीजन फॉर्म, ठीक है। और फार्मूले हैं। यदि कह रहा एक सदिश के अनुलंब और दिए गए सदिश से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो इसका सूत्र होता है एक बिंदु से जाने वाले और एक के समतल, एक के अभिलंब। तो क्या होगा? r माइनस a, ठीक, डॉट n वेक्टर बराबर 0। ये होता है, ठीक है। तो n क्या है? एक अभिलंब वेक्टर है और a क्या है? इससे जाने वाला है, मतलब जाने वाली रेखा का समीकरण। ये हो जाएगा। और इसी का कार्टेशियन फॉर्म अगर लिखना है तो क्या आ जाएगा? a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर n बराबर हम मान लेंगे ai प्लस bj प्लस zk, ठीक है। और a बराबर a1i बराबर x1i प्लस y1j प्लस z1k, ठीक है। और r बराबर तो होता ही है xi प्लस yj प्लस zk। तो ये कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा। तो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीन कह रहा है, 3 बिंदुओं से जाने वाला। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो 3 कोलिनियर पॉइंट से जाने वाला क्या हो जाएगा? जैसे 3 वेक्टर दिए होंगे a b c, कह रहा तीनों से जाने वाला समतल का समीकरण प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो क्या हो जाएगा? r माइनस a, ठीक, डॉट b माइनस a क्रॉस c माइनस a, ठीक है, बराबर 0। ये समतल का समीकरण हो जाएगा। और इसी का अगर कार्तीय रूप कार्टेशियन फॉर्म बताए तो क्या होगा? a बराबर, अगर हम a बराबर क्या होना चाहिए? x1 i प्लस y1j प्लस z1 के। इसी प्रकार b बराबर x2 y2 z2 के, ठीक है। c बराबर तो क्या आ जाएगा? x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। और यहाँ क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। यहाँ x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 बराबर 0। ये आ जाएगा। एक कार्टेशियन फॉर्म होगा, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा। अब
समतल के अंताखंड रूप, समतल का अंताखंड क्या रूप होता है, जैसे x अक्ष पर a दूरी तो x अपान है, y अक्ष पर b दूरी तो y बटे b प्लस z अक्ष पर c दूरी है तो c बराबर क्या होगा 1 होता है। ये क्या होता है, अंताखंड रूप होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आगे एक और होगा, प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। प्रतिच्छेदन रेखा देखो, जैसे दो प्लेन हैं, इस तरीके से समझ लो, ये प्लेन है एक, ये प्लेन, ये देखो प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ से, तो यहाँ से एक समतल बनेगा इस तरीके से। इसका समीकरण पूछ रहा है तो क्या होगा, मतलब प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका समीकरण r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2। ठीक है, प्लस बराबर d1 प्लस लैम्डा d2, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, देखो इसमें अगर हम लिख लें a1x प्लस b1y प्लस c1z और माइनस d1 जो है ये इसमें आ जाएगा। ठीक, और प्लस लैम्डा के साथ क्या आ जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2z और माइनस का d2 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म। देखो कार्टेशियन फॉर्म में हमें एक्स वाई जेड के रूप में चाहिए होता है, और वेक्टर फॉर्म में क्या होता है r डॉट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म हो गए हैं। अब एक बीच दो रेखाओं का सहतली होना, देखो दो रेखाएं दी होंगी। ठीक है, उसमें अगर जैसे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 और a1 b1 c1 a2 b2 c2, अगर इसका मान हमें 0 प्राप्त हो गया तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों प्लेन क्या हो जाएंगे, सहतली हो जाएंगे, मतलब कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस हो जाएंगे। ठीक है, कोप्लेनरिटी होंगी मतलब सहतली होंगे, एक ही तल में स्थित होंगे। ठीक है, तो ये हो गए बस अब फार्मूले। अब आ जाओ एक्सरसाइज पे। देखिए एक्सरसाइज 11.3 है, एक्सरसाइज 11.3 पहला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन, मतलब डायरेक्शन कोसाइन, और मूल बिंदु से ओरिजिन से क्या करना है, डिस्टेंस ज्ञात करना है हमें। तो पहला सवाल है इसका, z बराबर दिया है 2, तो इसकी हम तुलना करा देंगे, lx प्लस my प्लस nz बराबर 0। ठीक, तो नहीं nz बराबर p हो जाएगा। तो यहाँ देखो lx कोई है नहीं, z का गुणांक दिया, n बराबर कितना आ जाएगा 1, ये डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे a0 0 1, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे 0, 0, 1, और दूरी क्या हो जाएगी 2 मात्रक, डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2 मात्रक या 2 यूनिट। अब b वाला देखो, b वाला क्या है सवाल, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। यहाँ x और y z तीनों हैं, तो इनके गुणांकों की तुलना कर लो पहले, बराबर बन है। ठीक है, ये x का स्क्वायर गुणांक क्या 1 कोफिशिएंट, y का भी 1 है 1 स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा
1 का स्क्वायर 1 + 1 √3 से दोनों पक्षों में भाग देने पर तो भाग दे दो, क्या आ जाएगा 1/√3 x + 1/√3 y + 1/√3 z बराबर 1/√3। अब इसकी तुलना करा दो, LX + MY + NZ बराबर P या D मान ले रहे हैं, ठीक है, D मान लो। तो L बराबर कितना आ जाएगा 1/√3, M बराबर भी 1/√3 और Z बराबर भी 1/√3। ये तो हो गए डायरेक्शन कोसाइंस। अब हमें D दूरी कह रहा है, बीच की दूरी कितनी, D बराबर भी क्या आ जाएगा 1/√3। तो इस तरीके से सभी सवाल लगाने हैं आपको। तो सारे सवाल क्या करना है आपको, इसी के पार्ट के लगा लेना है। तो अब अगला देखते हैं। अब सवाल नंबर 2 देखो, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 दूरी पर है। तो D बराबर कितना हो जाएगा 7 मात्रक, और सदिश पर अभिलंब है, एक सदिश है n बराबर मान ले रहे हैं इसे, n बराबर क्या है 3i + 5j - 6k ये दिया है। तो इसके अभिलंब है तो इसका हमें n कैप निकालना होगा। n कैप बराबर क्या होता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है n वेक्टर बटे mod n। तो n तो यही रहेगा 3i + 5j - 6k बटे mod n क्या हो जाएगा, इनका गुणांक ले लेना है कोफिशिएंट, 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + -6 का स्क्वायर। तो आ जाएगा 3i + 5j - 6k बटे क्या आ जाएगा 3 × 9 + 25 और माइनस प्लस आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36। तो देखो अब क्या आएगा 3i + 5j - 6k अब बटे √ जोड़ो 6 9 5 14 6 20 6 5 11 9 20 का 0 3 2 5 2 7 70 आ गया, ठीक है, ये आ जाएगा। अब समतल का सदिश समीकरण, समतल का सदिश समीकरण R.n बराबर D ये होता है, ठीक है। तो R.n का मान यही है, n कैप 3i + 5j - 6k बटे √70 बराबर D का मान क्या आएगा D का मान देखो वहाँ 7 दिया है तो 7 यही उत्तर है, ठीक है। तो ये आ गया है वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म है, अगर कार्टेशियन कहेगा तो हम मान लेंगे माना समतल पर एक बिंदु XYZ है तो इसकी जगह XI + YJ + Z के रख देंगे, डॉट प्रोडक्ट करा देंगे, आ जाएगा, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म में कुछ नहीं होता। अगला सवाल देखते हैं अब, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 में देखो क्या कह रहा है 3 का है निम्नलिखित समतलों का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है R.i + j - k बराबर 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, लिख देंगे माना समतल पर
बिंदु एक्स वाई जेड स्थित है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करा दो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट है आई प्लस जे माइनस के बराबर 2। तो डॉट प्रोडक्ट कराना है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, मतलब आई के कोफिशेंट की आई से मल्टीप्लाई, जे के कोफिशेंट की जे से मल्टीप्लाई, ऐसे के की करानी है। तो x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 बराबर 2। तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, ये जेड है, ठीक, और माइनस का जेड बराबर 2। तो ये आ गया है कार्तीय समीकरण। ठीक, उत्तर चेक कर ले। प्लस वाई माइनस जेड बराबर 2। ठीक है, तो बहुत सरल है। इसमें बस हमें क्या करना है, कार्तीय समीकरण इस तरीके का अगर वेक्टर फॉर्म दिया है तो हमें बस मान लेना है कि प्लेन पर एक कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड, फिर हमें क्या करना है, आर बराबर जो होता है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है। तो इसमें हमें डॉट प्रोडक्ट करा देना है। डॉट प्रोडक्ट कराने के बाद जो समीकरण में प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं, नेक्स्ट पे पहुँचो। बी वाला देखो, आर डॉट 2i प्लस 3j माइनस 4k बराबर 1। तो इसी में भी माना समतल पर एक बिंदु x y z स्थित है। जब स्थित है तो r बराबर क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो आर की जगह पुट करा दो इसे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। डॉट प्रोडक्ट किसका है, ये वाला है, 2i प्लस 3j माइनस 4k बराबर 1। अब प्रोडक्ट कराना है, आई का गुणांक यहाँ x है और यहाँ क्या है, 2 है, प्लस यहाँ है वाई और यहाँ है 3, प्लस यहाँ है z और यहाँ है माइनस का 4 बराबर क्या है 1। तो zx यहाँ तो 2 है ना, ये तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y और माइनस प्लस माइनस माइनस 4z बराबर 1। तो ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन आ गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका सी पार्ट है, वो भी क्या करना है, आप लोगों को अपने आप सॉल्व करना है। जैसे लगाएं दोनों सवाल इसी प्रकार लगेंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं 4 नंबर पे। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चौथे का ए है। जैसे एक प्लेन मान लो, ये प्लेन है, ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु से ये प्लेन के निर्देशांक हम मान लेंगे x1, y1 और z1। ये कह रहा मूल बिंदु से है तो ये हम मूल बिंदु मान लेंगे O। ठीक है, तो समतल का समीकरण है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले हम मान ले रहे हैं, माना लंब के पाद के निर्देशांक x1, y1 और z1 है। मतलब कोई बिंदु है, पाद मतलब मूल बिंदु है, इससे यहाँ पर एक रेखा खींच दो, लंब हो, और लंब है तो इस बिंदु के निर्देशांक यही लंब पाद होता है। तो इसके x1, y1, z1 हो गए, तो इसके OP मान लेना। तो OP के दिक अनुपात
दिक अनुपात मान लो। दिक अनुपात क्या होंगे, देखो x1 माइनस 0 x1 ही हो जाएगा, x1 ही हो जाएगा, y1 हो जाएगा और z1 हो जाएगा। ये दिक अनुपात हो गए, ठीक है। इसके बाद अब क्या करना है हमें, समतल के समीकरण को लंब रूप में लिखने पर, लंब रूप में क्या हो जाएगा, पहले हम लिख लेंगे समतल में प्लस समतल, देखो 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 12 हम इधर ले आते हैं। ये समतल का समीकरण है नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब इसमें देखो x का गुणांक क्या है 2, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ y का गुणांक है 3, 3 का स्क्वायर प्लस z का गुणांक है 4, 4 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा 2 दूना 4 प्लस 3 3 9 प्लस 4 चक्कू 16 9 25 4 29 अंडर रूट 29 से दोनों पक्षों में भाग देने पर भाग दे दो, क्या जाएगा, देखो 2/√29 x प्लस 3/√29 y प्लस 4/√29 z बराबर 12/√29, ठीक है। ये आ गया, जहाँ OP के दिक अनुपात क्या है, OP के दिक अनुपात क्या हो जाएंगे, LX MY प्लस NZ, तो यही हो जाएंगे 2/√29 कामा 3/√29 कामा 4/√29, ये हो जाएंगे OP के दिक अनुपात। अब हमें पता है क्योंकि एक रेखा के दिक कोसाइन लिखो, एक रेखा के दिक कोसाइन मतलब डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, तथा दिक कोसाइन है ये, तथा दिक अनुपात क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं, मतलब प्रोपोर्शनल टू होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो अब देखो हम इधर इसे मिटा रहे हैं, अब क्या हो जाएगा, उसके क्या थे, रेखा के x1 था, तो x1 बटे ये आ जाएगा, कहाँ गया ये 2/√29 बराबर y1 बटे 3/√29 बराबर 4/√, z1 बटे 4/√29। अब बराबर हम मान ले रहे हैं k, ठीक है। तो k मान लेंगे, अगर x1 यहाँ से निकालें तो x1 बराबर क्या आ जाएगा, इधर गुणा होगी जाके 2k1/√29। इसी प्रकार y बराबर क्या आ जाएगा 3k/√29। इसी प्रकार z बराबर क्या आ जाएगा 4k/√29, ठीक है। ये समझ में आया, मतलब x1 का इसे इसके बराबर रख दिया, फिर इसे इसके बराबर रख दिया, फिर इसे इसके बराबर रख दिया, तो हमें x1 y1 z1 के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो x1 y1 z1 हो गया। इन मानों को अब x1 की जगह हम मान लेंगे x है, ये y है, ये z है, कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे, ठीक है। तो हमें k का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखो इन मानों को
समतल के समीकरण में रखने पर, समतल के समीकरण में रखने पर रख दो, 2 है इंटू x1 का मान क्या है 2k बटे √29, ठीक, प्लस 3 इंटू 3k बटे √29। किस में रखना है, ये वाला रखा है, ये इसमें रखना है समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो 2 बटे √29 इंटू x1 का मान यही है वहाँ पर 2k बटे √29 प्लस 3 बटे √29 इंटू y का मान है 3k अपान √29 प्लस 4 बटे √29 इंटू जेड का मान है 4k बटे √29 और बराबर क्या है 12 बटे √29, ठीक है। तो देखो k बराबर क्या प्राप्त होगा, 2 दूना 4k बटे 29 प्लस यहाँ 3 3 9k बटे √29, नहीं रूट तो हट जाएगा, खाली 29 बचेगा, प्लस 4 चक्कू 16k बटे खाली 29 बराबर 12 बटे √29, ठीक है। अब देखो यहाँ हर बराबर है, ठीक है। तो हर बराबर है, क्या आ जाएगा 16 9 25 4 29, तो 29 के ही आ जाएगा, 29 के बटे 29 बराबर 12 बट्टे, रुक जाओ दिखाई नहीं पड़ेगा 16 9 25 4 29 के आया है 29 के अपान 29 बराबर 12 बटे √29, 29 से 29 कट गया तो के बराबर आएगा 12 बटे √29। तो ये आ गया। अब x1 देखो क्या आ जाएगा, x1 बराबर हमारा था 2k बटे √29, 2k के का मान रख दो 12 बटे 2 बटे √29 पहले से ही था और यहाँ 12 बटे √29, तो 12 दूनी 24 बटे √29, 29 का हो जाएगा 29। इसी प्रकार y1 कितना आ जाएगा 3 है तो 3 बटे √29 इंटू के का मान भी है 12 बटे √29, तो फिर 12 दिया 36 बटे √29। इसी प्रकार z1 कितना है 4 बटे √29 इंटू के का मान है 12 बटे √29, तो 12 चौक 48 बटे √29। तो लंबपात के निर्देशांक क्या करना है, सबसे पहले हमें प्लेन पर एक बिंदु मान लेना होगा x1 y1 z1, उसके बाद क्या करना होगा OP के निर्देशांक मान लेंगे P के x1 y1 z1, उसके OP के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे 0 घटाएंगे तो x1 y1 z1 ही आ जाएंगे। फिर हमें जो समतल का समीकरण दिया होगा उसे लंब रूप में लिखना है, लंब रूप में लिखने पर क्या हो जाएगा प्राप्त होगा भाई, उसके गुणांकों के गुणा करके क्या करना है स्क्वायर करके, जैसे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, इसका दोनों तरफ भाग दे देना है, ठीक है। भाग देने का वो आ जाएगा लंब रूप आ जाएगा। फिर उसके बाद ये होता है दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात जो होते हैं परस्पर समानुपाती होते हैं, वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा x1 y1 z1 के मान k के रूप में मिल जाएंगे बराबर के। उसके बाद क्या करना है उनको मान हमें समतल के समीकरण में पुट करा देना है, मान आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो गए
उसके निर्देशांक आ गए हैं। ठीक है, तो यही निर्देशांक हो गए। अगर चेक करना चाहो चेक कर सकते हैं। क्या करोगे, यही है। ठीक है, तो अगला सवाल देखो अब। अब सवाल नंबर 5 देखो। करा निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत समतलों का सदिश एवं कार्तीय, सदिश और कार्तीय दोनों समीकरण ज्ञात करने हैं। तो इसमें कह रहा एक बिंदु है, एक बिंदु है तो उसे ए मानेंगे। ए बराबर क्या है, बिंदु दिया है, इससे जाता है 1 कामा माइनस कहाँ है, बिंदु है 1 0 -2 से जाता है और 1 पर लंब है, तो इसे ए बराबर मान लेंगे। ए बराबर क्या आ जाएगा, i + 0j - 2k। ठीक है, और जिससे जाता है वो क्या हो जाएगा, b, नहीं जिस पर अभिलंब है। तो अभिलंब का पहले फार्मूला देख लो क्या है। एक सदिश के अनुलंब जिसके अभिलंब है उसे n मानते हैं। ठीक है, n बराबर है, n बराबर क्या है, i + j - k। ठीक है, तो इसका समीकरण होता है समतल का समीकरण, समतल का समीकरण मतलब एक बिंदु से जाता है, इस बिंदु से जाता है और इसके लंब है, तो ये सूत्र लगेगा r - a डॉट n। ठीक है, बराबर क्या होता है, 0 होता है, बस मान रख देना r माइनस a का मान कितना है, a का मान है i + 0j - 2k। ठीक है, ये आ जाएगा, और डॉट n का मान है i + j - k बराबर 0। ये तो आ गया है। अगर सही लिखना चाहें तो r - i और -2k डॉट i + j - k बराबर 0। ये आ गया है वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या करेंगे, माना समतल पर कोई बिंदु क्या है, x y z है। जब x y z है तो r बराबर क्या रख देंगे, r बराबर xi + yj + zk। अब रख दो यहीं पर r की जगह, xi + yj - zk माइनस ये वाला देखो -i - 2k डॉट i + j - k बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, देखो i वाले में यहाँ पर क्या है, x और यहाँ माइनस का 1 प्लस y, यहाँ j है नहीं तो yj हो जाएगा, प्लस k कॉमन लोगे तो k में यहाँ क्या है, माइनस का z है, नहीं प्लस का z होता है, प्लस z है और माइनस का 2 है। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट है i + j - k बराबर 0। अब क्या होगी, मल्टीप्लाई कराना है i का कोफिशिएंट i के साथ, तो यहाँ x - 1 × 1 प्लस यहाँ y × 1 प्लस k का कितना है, z - 2 गुणे माइनस का 1 बराबर 0। तो यहाँ x - 1 प्लस y
प्लस, देखो यहाँ गुणा कराएंगे, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस कर देगा, माइनस जेड और ये माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 0, एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस क्या आएगा 2 माइनस 1 प्लस का 1 बराबर 0। तो ये हो गया प्लेन का इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, तो उत्तर चेक कर लो। एक्स प्लस वाई माइनस जेड आर माइनस आई माइनस 2k। देखो ये था, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये गलती हुई है यहाँ पे। ठीक है, बाकी सही है, पूरा यही आ जाएगा, पूरा ये दिया है। और उसके बाद इसे ब्रैकेट लगा दो, यहाँ प्लस कर लो, प्लस 2k है, प्लस 2k, तो ये z प्लस 2, तो ये भी क्या आ जाएगा माइनस का 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस का 3, ये समीकरण दिया। ठीक है, तो यही हो जाएगा। अगला सवाल देखो। पांचवें का पहला था, पांचवें का दूसरा देखो, फिफ्थ का बी क्या है, एक बिंदु है 1 4 6 से जाता है। ठीक है, तो ये ए हो जाएगा, माना ए बराबर आई प्लस 4j प्लस 6k। ठीक है, अब जिससे जाता है वो वेक्टर एन किससे जाता है, आई माइनस 2j प्लस के। इस पर क्या है, लंब है, लंब वाले को हम वेक्टर एन से सपोज करते हैं। ठीक है, लेट कर लिया। अब समतल का समीकरण, समतल का समीकरण, सदिश समीकरण निकालना है यहाँ पे, तो क्या होता है आर माइनस ए डॉट एन बराबर क्या होता है 0। तो आर का मान, तो आर ये ऐसे रहेगा, माइनस ए का मान क्या है आई प्लस 4j प्लस 6k। ठीक है, डॉट एन का मान है आई माइनस 2j प्लस k बराबर 0। ये हो गया सदिश समीकरण। अब कह रहा है कार्तीय के लिए, कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या करेंगे, माना समतल पर कोई बिंदु x y z है, तो r बराबर क्या रख देंगे, r बराबर xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, अब हमें यहीं पर क्या करना है, r की जगह यही मान रख देना है। तो क्या आ जाएगा देखो, तो xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, माइनस ये वाला माइनस आई और माइनस 4j हो जाएगा और माइनस का 6k हो जाएगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है आई माइनस 2j, आई माइनस 2j प्लस k। ठीक, और बराबर क्या है 0 है। तो देखो यहाँ देखो आई के साथ क्या आ जाएगा, आई कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस 1 प्लस वाई, जे कॉमन ले लो, जे के साथ यहाँ गुणांक है बाई और यहाँ है माइनस का 4 प्लस के कॉमन ले लो, के साथ यहाँ है जेड और यहाँ है माइनस का 6। ठीक, डॉट प्रोडक्ट करना है आई माइनस 2j प्लस के बराबर 0। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, बस हमें आई का कोफिशिएंट यहाँ पर x माइनस 1, यहाँ आई का है 1, तो इनकी बस मल्टीप्लाई कराना, x माइनस 1 इंटू 1 प्लस जे का है बाई माइनस 4, यहाँ कितना है माइनस का 2 प्लस के का है जेड माइनस 6 और यहाँ कितना है 1 बराबर 0। गुणा करा दो, x माइनस 1 प्लस माइनस से गुणा कराओगे माइनस का 2y और ये माइनस माइनस प्लस 2 चक्कू 8 प्लस जेड माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2y प्लस जेड और क्या आएगा 6 और 1 के साथ प्लस का
8 माइनस 7 बराबर 0, तो आ जाएगा x माइनस 2y प्लस जेड बराबर प्लस 1 बराबर 0। ये समतल का अवलंब मतलब कार्टेशियन फॉर्म आ गया है। ठीक है, तो यही सवाल है। तो सवाल नंबर 5 पूरे हो गए। अब आगे हैं कुछ सवाल और बचे हैं। छठे का पहला देख लो। अब 3 बिंदु दिए हैं कि तीनों बिंदु से जाता है, तो ए बी सी होंगे। ठीक है, ए बराबर पहले बिंदु लिख लो। अच्छा 1 1 माइनस 1। ठीक, दूसरा है 6 4 माइनस 5, फिर है माइनस 4 माइनस 2 3। ये बिंदु है करा, इनसे जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे अभी देखो। देखो पहले वाले बिंदु को ए से मानते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा, आई प्लस जे माइनस के। ठीक, बी बराबर मान लो, बी बराबर क्या होगा 6 आई प्लस 4 जे माइनस 5 के। ठीक है, इसी प्रकार सी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 4 आई माइनस 2 जे और प्लस 3 के। ठीक है, तो इसमें तीन बिंदुओं से जाने आर माइनस से, पहले हमने निकालना होगा आर माइनस से। निकाल लो आर माइनस ए। आर माइनस से क्या हो जाएगा, आर माइनस ए वाला यही है आई प्लस जे माइनस के। ये आर माइनस हो गया। अब बी माइनस से, बी माइनस ए, तो बी ए है, इससे घटाना है ए वाला। 6 माइनस 1 5 आई, 4 माइनस जे कितना आ जाएगा 3 जे, माइनस 5 माइनस ए प्लस हो जाएगा, माइनस का 4 के बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार सी माइनस से निकालना है। सी ए माइनस 4 माइनस 2 माइनस का 5 आई 4, ये देखो माइनस 2 माइनस 1 माइनस का 3 जे 3 के और ये प्लस का 4 के। ठीक है, तो समतल का समीकरण होता है, समतल का समीकरण, समतल का समीकरण इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, आर माइनस ए डॉट बी माइनस से क्रॉस सी माइनस से। ठीक है, तो यहाँ पर इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकालना, बराबर क्या होता है 0 होता है। तो पहले इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए देखो इधर निकाल ले रहे हैं। तो आर माइनस से देखो अब क्या है, बी माइनस से क्रॉस सी माइनस से, इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या होगा, देखो आई जे के डिटर्मिनेंट में जैसे निकालते थे वैसे निकालना है। और यहाँ देखो बी माइनस से, पहले बी माइनस से के कोफिशिएंट क्या है 5 3 माइनस 4, इसके क्या है माइनस 5 माइनस 3 और 4। ठीक है, तो ये हो गए। तो इसमें हमें मान रखना होगा, जो आ जाएगा इसमें मान रख देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले हमें इसमें दिखाई दे रहा है अगर हम R1 R3 है, R3 से माइनस कॉमन ले लें। ठीक है, R3 में हम क्या कर दें माइनस R3 कर दें। ठीक है, ये हो कर सकते हैं इसमें। तो आई जे और के, तो यहाँ 5 3 माइनस 4, इसमें माइनस से हम जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। इसमें हम देख रहे हैं कि इसका R2 और R3 क्या है बिल्कुल सेम है। जब बिल्कुल किसी भी डिटर्मिनेंट के
दो कॉलम या दो रो क्या होते हैं, समान होते हैं, तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। अब b माइनस ए और c माइनस ए क्या हो गया, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया 0, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, अतः बिंदु जो हैं वो क्या है, संरेख हैं। जब संरेख हैं तो समतल का समीकरण प्राप्त नहीं होगा, ऐसे बहुत समतल प्राप्त होंगे। तो लिख देंगे अतः समतल असंख्य होंगे। सही चल रहा।